इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को डिफाइन करने से पहले हम लोग ये डिफाइन कर लेंगे, हम लोग ये जान लेंगे कि विद्युत विभव, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो किसके लिए डिफाइंड है, कब हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं और कब नहीं फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट लाइन अपने पास जो है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स सिंपली वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मान लो कि अपने पास कोई फोर्स है जिसके द्वारा किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे करके फिर घुमा करके यहीं पर लेकर के आ गया, तो वर्क डन कितना हो रहा है इसका? 0 हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि W कितना मिल रहा है इसका? 0। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे चाहे ये ऐसे लेकर के आ जाए इसी पॉइंट पर, तो किसी भी पाथ से जा रहा है तो नेट वर्क डन कितना मिल रहा है इसका? 0। मतलब किसी भी पाथ से जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली डिफाइंड है किसके लिए? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स। मतलब वैसा फोर्स जो कंजर्वेटिव नेचर का हो। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? हम लोग समझ लिए कि ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज है, मतलब चार्ज से रिलेटेड चीज है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम फोर्स, वो क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर का है। क्या है अपने पास? इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम फोर्स। तो वही लिखा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम फोर्स आर इन कंजर्वेटिव नेचर, सो वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग ये चीज समझ लिया कि किसके लिए हम लोग विद्युत विभव फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए ये परिभाषित है। ऐसा नहीं है कि मतलब चलो कोई सा फोर्स के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। सिंपली किसके लिए निकाल सकते हैं हम लोग? वैसा फोर्स जो कंजर्वेटिव नेचर का हो, उसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या फिर उन्हीं फोर्स के लिए डिफाइंड है। तो सबसे अब इसमें हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपने पास? पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क का मतलब क्या है? कि एक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई काम कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कि हम ये कोई ऐसा काम है जो हम लोग कर सकते हैं, है ना? तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी है, ऐसी एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी काम को कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। मतलब हम बोलते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, मतलब हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, है ना? तो पोटेंशियल सिंपली क्या है? पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। मतलब हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता जिसकी वजह से हम लोग कुछ काम को कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अगला अपने पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपली पोटेंशियल में क्या लगा हुआ? इलेक्ट्रिक। मतलब जो काम हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कोई काम करने की वो क्षमता जिसमें इलेक्ट्रिक का यूज हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम लोग कुछ काम को कर सकते हैं, तब उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू डू सम वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके यदि हम लोग कोई काम को कर सकते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका डेफिनेशन नंबर 1। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास 2 डिफिनेशन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 2 डिफिनेशन करेंगे। इसमें फर्स्ट डिफिनेशन है, हालांकि ये डिफिनेशन अपना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम लोग का सेकंड डिफिनेशन होगा। हम लोग मेनली 2 डिफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये पहले अपने पास जो डिफिनेशन नंबर 1। अब डिफिनेशन नंबर 1 में क्या अपने पास, पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है अपने से। सिंपली क्या है, जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इकाई धन आवेश को हम लोग क्या करते हैं कि अनंत से या इन्फिनिटी से किसी बिंदु P तक धीरे धीरे लेकर के आते हैं। अब धीरे धीरे का क्या मतलब, हम लोग उस चीज को भी देखेंगे कि धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूं, है ना। उसको लेकर के आते हैं किसी बिंदु P पर, मान लेते हैं किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, उस पॉइंट का नाम हम लोगों ने
P दे दिया। तब बोल रहा है कि वहां तक धीरे धीरे लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट मतलब जो उसको लेकर के आ रहा, मतलब जो इंसान हो चाहे जो उस चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक या किसी भी पॉइंट तक लेके आ रहा है, धीरे धीरे उस इंसान या उस सोर्स के वजह से जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चीज लिखा हो अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब है कोई बाहरी सोर्स जो उस चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक उठा के लेकर के आ रहा है। टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इकाई धन आवेश को स्लोली मतलब धीरे धीरे फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हम लोग उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर पोटेंशियल हम लोग जीरो एज्यूम करते हैं, और जनरली वो रेफरेंस पॉइंट हम लोग कहां मानते हैं, इन्फिनिटी पर मानते हैं। वही चीज हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, जनरली रेफरेंस पॉइंट विल टेकन वेयर पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो। मतलब हम लोग वहां पर जनरली रेफरेंस पॉइंट मानते हैं जहां का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, और वो जनरली पॉइंट कहां पर मानते हैं हम लोग, इन्फिनिटी पर मानते हैं। ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो अपना, वहां पर क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो मानने से। तो हम लोगों ने सबसे पहले अभी क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कोई भी इंसान या एक्सटर्नल सोर्स जो किसी भी रेफरेंस पॉइंट मतलब वैसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, जीरो, उस पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने में, किसी पॉइंट तक ले करके आने में जो वर्क करता है, जो कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली और ब्रैकेट में लिखा हुआ डेल्टा के जीरो। डेल्टा के का जीरो का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो। काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या होना चाहिए, के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या होना चाहिए, जीरो। इसका क्या मतलब है समझते हम लोग। जैसे मान लो हम लोग पढ़े कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी पार्टिकल के पास जनरली दो टाइप का एनर्जी होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है सिंपली ड्यू टू मोशन ऑफ दैट पार्टिकल, मतलब किसी भी पार्टिकल का उसके मोशन के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिलता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है अपने पास हाफ mv², मतलब उसके वेग या वेलोसिटी के कारण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसकी स्थिति या उसके पोजीशन के कारण जो उसके पास एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग सिंपली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है जनरली mgh के बराबर। ये दो टाइप का एनर्जी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। तभी हम लोग चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं, मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगा, जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा। मतलब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेकर आ रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट पी अपने पास, यहाँ से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसको कहां तक लेकर के आ रहे हैं, पी तक लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या अपने पास डेल्टा के क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो। चेंज इन काइनेटिक जीरो इसलिए होना चाहिए क्योंकि यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो जो भी होगा अपने पास पूरा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जिससे हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली मतलब धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं, जिससे जो भी वर्क डन हो पूरा किसमें कन्वर्ट हो, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट क्या माना हम लोगों ने, इंफिनिटी माना है, टू दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट मतलब यहाँ पे हम लोगों ने पी माना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। जनरली रेफरेंस पॉइंट कहाँ हम लोगों ने मानते हैं हम लोग, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, जीरो, और वो पॉइंट कहाँ मानते हैं हम लोग, जनरली इन्फिनिटी पर। इसी को मैथमेटिकली रूप से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, वो क्या लिखा है समझते हैं उसको हम लोग। तो अगर हम लोगों ने लिखा है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी,
जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे P पॉइंट एज्यूम किया था, उस पॉइंट पर हम लोग चाहते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा वो फार्मूला निकालना चाहते हैं हम लोग, यह फार्मूला को डिफाइन करना चाहते हैं। तो मान लिया कि हम लोगों ने वो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डिफाइंड है VP इंफिनिटी। VP इंफिनिटी का मतलब क्या अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P। तो सिंपली क्या होता है अपने पास कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो VP इंफिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं VP माइनस V इंफिनिटी। और ये जो डिफाइंड अपने पास क्या बोला हम लोगों ने कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कोई ऐसा सोर्स या ऐसा व्यक्ति जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से इंफिनिटी से लेकर के आ रहा है। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट जो लेके आ रहा है उसको, उसके वजह से कहां से कहां तक इंफिनिटी से पॉइंट P तक डिवाइडेड बाय चार्ज Q और वेयर डेल्टा के इक्वल टू 0, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि किसी पॉइंट P पर कितना अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग फिर से समझते हैं, जो डेफिनेशन लिखा है उसके इस फार्मूला में कैसे, तो हम लोगों ने यही लिखा है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट एनी पॉइंट P और वेयर डेल्टा के इक्वल टू 0, तब जो उसके वजह से जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, वो पूरा क्या मिलेगा अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे मिलेगा अपने को पॉइंट P पर। हम लोग जानते हैं यहां से लिखा हम लोगों ने VP इंफिनिटी मतलब VP माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोगों ने लिखा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि V इंफिनिटी कितना होता है 0, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि रेफरेंस पॉइंट पर जो यहाँ पर माना हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट जो माना हम लोगों ने इंफिनिटी माना है, और इंफिनिटी पर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हम लोग एज्यूम करते हैं। मतलब हम लोग लिख सकते हैं VP माइनस V इंफिनिटी को सिंपल हम लोग लिख सकते हैं VP, और वो कितना मिलेगा VP इक्वल टू W एक्सटर्नल इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q, मतलब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज और वेयर डेल्टा के इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला अपना बेसिकली मिला अपने को डेफिनेशन नंबर 1 से मिला अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब यहाँ पे कुछ नोट है अपने पास। नोट नंबर 1 में लिखा हम लोगों ने इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। और SI यूनिट इसका क्या है जूल पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम मतलब क्या, यहाँ देखो VP इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है W मतलब वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन का वर्क का क्या होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है कूलम, मतलब जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं वोल्ट। यहाँ से हम लोग डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग को पता है कि वर्क डन का चाहिए, मतलब वर्क का चाहिए अपने को डायमेंशन, और चार्ज का डायमेंशन चाहिए। दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हम लोगों को इसका डायमेंशन मिल जाएगा। तो हम लोग को पता है कि वर्क जो होता है W इक्वल टू जो होता है F डॉट S, और F का जो होता है N होता है, और S मतलब क्या होता है अपने पास L मतलब मीटर होता है। इसका ये क्या अपने पास यूनिट है। और न्यूटन N क्या होता है अपने पास N मतलब फोर्स, और फोर्स बराबर हम लोग पढ़े M इंटू ए, और M का क्या होता है अपने पास kg, और एक होता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो किसका होता है यूनिट न्यूटन का। इसके जगह पे यदि हम लोग लिख लें तो मिल जाएगा अपने को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये क्या अपने पास मीटर, ये मीटर, ये क्या अपने पास मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर जो मिल जाएगा अपने को kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको यदि हम लोग डायमेंशनली चेंज करें तो kg को हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल M, और M को क्या लिखते हैं हम लोग L, तो L स्क्वायर, और S को क्या लिखते हैं हम लोग T सेकेंड मतलब टाइम। तो ये मिला अपने को ML स्क्वायर बाई T स्क्वायर, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ML स्क्वायर T टू दी पावर -2। तो जो मिला अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन मिला ML स्क्वायर T टू दी पावर -2, ML स्क्वायर T टू दी पावर -2। तो हम लोगों को ये डायमेंशन याद रखना है। अब थोड़ा सा कुछ चीजें और समझना हम लोगों को। यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग देखेंगे कि जो विभव है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज पे से क्या मिलेगा और नेगेटिव सोर्स चार्ज पे से क्या मिलेगा। अब हालांकि सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी वजह से चाहते हैं हम लोग कि पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से हम निकालना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास कि मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज अपने पास जो है वो पॉजिटिव है एंड
टेस्ट चार्ज जो है मान लेते हैं कि नेगेटिव है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? वो चार्ज जिसको हम लोग रख रख करके चेक करेंगे कि कहाँ रख के हम लोग चेक करेंगे उसका पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि अपने पास यहां पर कोई सोर्स चार्ज है, वो है कैपिटल क्यू, और यहां पर कहीं पर मान लेते हैं वो इंफिनिटी वाला पॉइंट है, और यहां पर कहीं पर एक पॉइंट पी है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा टेस्ट चार्ज को भी तत्काल हम लोग पहले पॉजिटिव भी मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कोई टेस्ट चार्ज है क्यू जो पॉजिटिव है, उसको हम लोग यहां से धीरे धीरे मूव करते 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 यहां पर लेकर के आ गए। तो हम लोगों ने इसको खींच करके ला रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको खींच करके ला रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो डायरेक्शन है एफ एक्सटर्नल वो कुछ इधर है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका इधर ही हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। मतलब जो W मिलेगा एक्सटर्नल वो क्या था अपने पास एफ एस कॉस थीटा, जो मिल रहा है फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। तो एफ का भी डायरेक्शन इधर और एस का भी डायरेक्शन इधर, मतलब थीटा कितना अपने पास 0 डिग्री। जो मिलेगा अपने से वो क्या मिल जाएगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस 0, मतलब जो भी मिलेगा अपने को वो पॉजिटिव मिलेगा। तो W एक्सटर्नल पॉजिटिव मिला, तब जो पोटेंशियल हम लोग V पॉइंट पे लिखेंगे तो वो था अपने पास W एक्सटर्नल बाय टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे माना है Q। तो W एक्सटर्नल कितना मिला अपने को पॉजिटिव, और Q अपने पास कैसा है, जो कि हम लोगों ने पहले ही टेस्ट चार्ज को क्या जूम कर लिया पॉजिटिव। तो जो मिला अपने को क्या मिल गया पॉजिटिव। मतलब यहां से जो मिला अपने पास, यदि सोर्स चार्ज के अपने पास पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तब उसकी वजह से जो पोटेंशियल मिला अपने को कैसा मिला पॉजिटिव। नंबर 2 पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज अपने पास पॉजिटिव है एंड टेस्ट चार्ज नेगेटिव है। सोर्स चार्ज जो है अपने पास वो पॉजिटिव मान लेते हैं एंड टेस्ट चार्ज जो है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तब क्या मिलेगा, फिर से वही वाली सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि यहां पर मान लेते कोई Q है, जो सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट P है, और यहां पर कहीं पर इन्फिनिटी है। तो यहां से यदि हम लोग Q इक्वल टू नेगेटिव को उठा करके यहां धीरे धीरे लेकर के आएंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग। F एक्सटर्नल जो लग रहा है अपने को वो इधर ही लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, मतलब थीटा कितना अपने पास 0 डिग्री। तब यहां से यदि हम लोग बात करें W एक्सटर्नल का, तो वो क्या मिलेगा अपने को पॉजिटिव, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा मिलेगा, और कॉस 0 क्या अपने पास, कॉस 0 क्या होता है 1, जो मिल जाएगा अपने को पॉजिटिव मिलेगा। तो W एक्सटर्नल कितना मिल गया अपने को पॉजिटिव। तब जो V का फॉर्मूला लिखेंगे वो W एक्सटर्नल बाय Q। तो W एक्सटर्नल क्या मिला अपने को पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या मान चुके हैं, हम लोग नेगेटिव मान चुके हैं। तो यहां से कुछ अपने को जो मिलेगा है ना, सॉरी यहां पर जो मिलेगा अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहां पर जो मिलेगा ये तो हम लोगों ने एक्सटर्नल लगाया है ना, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ये क्या अपने पास नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर इधर की तरफ जो खींचेगा इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इधर की तरफ खींचेगा। तो मुझे क्या करना होगा, इधर खींच के रखना होगा, मतलब एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल उधर कुछ लगेगा। तो जो थीटा मिलेगा अपने को 0 डिग्री नहीं मिल करके कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। अच्छा क्यों इधर लगेगा एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा अपने तरफ। मतलब ये चार्ज क्या सोचेगा कि तेजी से इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो हमको क्या होगा, इसको खींच करके रोकना होगा, इससे धीरे धीरे इधर मूव करे एट पॉइंट P तक, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स अपने को उधर लगा के रखना होगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर होगा, तो थीटा कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो थीटा यदि 180 डिग्री मिल जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एस कॉस 180 डिग्री, मतलब जो भी मिलेगा अपने को नेगेटिव मिलेगा। तो जो वर्क डन मिल गया अपने को नेगेटिव डिवाइडेड बाई क्यू क्या था अपने पास नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या मिल गया पॉजिटिव। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सोर्स चार्ज कैसा अपने पास पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है। तो दोनों केस में जो मिला अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या मिला पॉजिटिव। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सोर्स चार्ज यदि पॉजिटिव हो तो वर्क डन क्या मिलेगा, सॉरी पोटेंशियल क्या मिलेगा अपने को पॉजिटिव मिलेगा। टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। केस नंबर 3, यदि मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज अपने पास जो है नेगेटिव है एंड टेस्ट चार्ज जो है
वो अपने पास नेगेटिव है, मतलब दोनों नेगेटिव है, तब क्या होगा अपने पास, हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वो जो अपने पास कोई पॉइंट कोई सोर्स चार्ज Q है, ये मान लिया हम लोगों ने क्या है अपने पास नेगेटिव है, और यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, और यहां पर जो कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, जिसको हम लोग धीरे धीरे उठा करके इधर लाने का प्रयास में, मतलब यहां पर लाएंगे। तो यहां पर क्या अपने पास नेगेटिव सोर्स चार्ज और नेगेटिव टेस्ट चार्ज ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। रिपल्सन मतलब धक्का इधर लगाएगा, तो F इलेक्ट्रिक होगा वो इधर लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स को इसके तरफ खींच करके लाना होगा, मतलब F एक्सटर्नल। तो देख लो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी हम चाहते हैं यहाँ पर P तक हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इधर चाहते हैं, तब जो थीटा अपने को दिख रहा है अपने को कितना मिल रहा है, 0 डिग्री। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो W एक्सटर्नल होगा वो कैसा आएगा, यदि थीटा 0 डिग्री तो W एक्सटर्नल कैसा मिलेगा अपने को, पॉजिटिव मिलेगा, जैसा उधर मिला था अपने को ऊपर वाला केस में। तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा V इक्वल टू, उसको हम लोग लिख सकते हैं कि W एक्सटर्नल बाई सोर्स चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज अपने पास कितना है, अपने पास यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज हम लोगों ने माना है वो कैसा मिला, नेगेटिव, और W एक्सटर्नल क्या मिला अपने को, पॉजिटिव। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव बाई नेगेटिव, तो जो मिलेगा अपने को नेगेटिव। इसी तरह से हम लोग केस नंबर 4 ले सकते हैं कि जो सोर्स चार्ज है वो अपने पास नेगेटिव हो, एंड जो टेस्ट चार्ज है वो अपने पास पॉजिटिव हो। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तब क्या होगा अपने पास, देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये वाला सोर्स चार्ज कोई Q है, ये नेगेटिव है, और यहां पर कोई पॉइंट P है जहां तक हम लाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को, चार्ज को, और यहां पर मान लेते हैं कोई चार्ज अपने पास है, ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, और यहां पर कोई सोर्स और टेस्ट चार्ज है जो क्या मानकर चल रहे हैं हम लोग, ये पॉजिटिव है। अब देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, उसको खींचेगा अपने तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है F इलेक्ट्रिक वो कुछ इधर लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स को इधर खींच के रखना होगा, और ये धीरे धीरे इधर लाएगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी इधर होगा। तो जो थीटा अभी अपने पास 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो थीटा अपने पास वो 180 डिग्री, और थीटा जब भी 180 होता है तो वर्डन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये जो वर्डन मिला नेगेटिव, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा अपने को W एक्सटर्नल बाई टेस्ट चार्ज। तो W एक्सटर्नल क्या अपने पास नेगेटिव बाई टेस्ट चार्ज, हम लोगों ने क्या माना इसमें, पॉजिटिव। तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव फिर से क्या मिला, नेगेटिव। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, चाहे केस नंबर 3 और केस नंबर 4 का बात करें हम लोग, दोनों केस में सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है, बट टेस्ट चार्ज एक बार नेगेटिव लिया हम लोगों ने, एक बार पॉजिटिव लिया,